लोकसभा चुनाव में आप उतरे हैं, सबसे पहले उम्मीदवार बने, तो मुद्दे क्या रहेंगे कुरुक्षेत्र स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर? मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं? आपका मुकाबला प्रदेश अध्यक्ष से भी हो सकता है बीजेपी। मैं कह रहा हूं, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उससे जबरदस्त तरीके से ये युद्ध लड़ा जाएगा। तो बीजेपी का युग का परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी और यहाँ पे हिंदुस्तान में टीम इंडिया की सरकार आएगी। नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने जो है हरियाणा में सबसे पहले लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया है और हमारे साथ हैं यहाँ डॉक्टर सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार। हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले आपको बधाई। सबसे पहले जो है आप उम्मीदवार घोषित हुए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि आपकी जो लोगों में एक जानकारी लेने की उत्सुकता है, सुशील गुप्ता ने कब से राजनीति शुरू की थी, कब राजनीति में आए और इससे पहले किस फील्ड में थे? मैं सोशल सर्विस करता हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, और राजनीति में तो मैं अपने स्टूडेंट जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए मैंने चुनाव लड़ा, उस यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसलर में रहा, एमएलए का मैंने चुनाव लड़ा, फिर मैं सांसद रहा। अब मैं दोबारा इस कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बना हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ और ये भी विश्वास दिलाता हूँ, धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र से ही शुरू हुआ था। कुरुक्षेत्र के अंदर ही अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर ही इस युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। तो बीजेपी का युग का परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी और यहाँ पे हिंदुस्तान में अब टीम इंडिया की सरकार आएगी। लोगों की जानकारी के लिए सर बताएं कि आपका फील्ड कौन सा था राजनीति से पहले? मैं अग्रसेन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट रहा हूँ लंबे समय तक। उसमें 400 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो पंजाब बाग दिल्ली के अंदर। उसमें कैंसर विंग भी अब हम बना रहे हैं। बहादुरगढ़ के अंदर हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, एक प्राकृतिक चिकित्सालय हमने खोला हुआ है दिल्ली के अंदर, एक 100 बेड का हॉस्पिटल और खोला हुआ है। कुछ गाँव के अंदर जाके हम बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम भी करते हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, परंतु देहात के अंदर ही करते हैं, शहर में नहीं। राजनीति में आने के दौरान अरविंद केजरीवाल से ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने प्रभावित किया और आप जो है राजनीति में आए? अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले अपने कमिश्नर के पद से इस्तीफा देके बिना किसी राजनीतिक सोच के गरीब लोगों की सेवा करने का काम शुरू किया। मदर टेरेसा के जगह भी गए, हिंदुस्तान के अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर जाके देखा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये भी देखा उन्होंने कि किस तरीके से सरकार की फाइलों को देखने का व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जबकि चुनी हुई सरकार है। तो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए संघर्ष किया और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का निर्माण करवाया और उसके लिए उनको मैगसेस पुरस्कार मिला। वहाँ से मेरे संबंध अरविंद जी से हुए। उसके बाद आंदोलन चला, आंदोलन के दौरान भी, रामलीला मैदान के आंदोलन के दौरान भी आपस में मिलते रहे। फिर जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ था वहाँ पे उनको मैं बुलाता था, उनके ऊपर हमने एक सक्सेस स्टोरी हम लिखते थे जी। जो सक्सेसफुल व्यक्ति थे उनके विषय में आने वाली पीढ़ी को पढ़ाते थे कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल हुए हैं दुनिया के अंदर, आप इनके चरित्र को पढ़ो, इनके जीवन को पढ़ो। अरविंद जी पे भी हमने एक चैप्टर लिखा था जी। और तब वो इस पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था। कहाँ उस चैप्टर जैसे आप लिखते थे वो पब्लिश होता था कहीं या किसी और में? एक हम बुक बनाते थे और बुक बना के बच्चों को भी देते थे और लाइब्रेरीज के अंदर भी देते थे। तो सर यहाँ मौजूद है, इस पे आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आप उतरे हैं, सबसे पहले उम्मीदवार बने, तो मुद्दे क्या रहेंगे कुरुक्षेत्र स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश स्तर पे भय मुक्त वातावरण, अपराध मुक्त वातावरण, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण,
अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, 24 घंटे बिजली, पानी, बच्चों को रोजगार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, किसान को कर्ज मुक्त करके मेन व्यवस्था के अंदर लगाना। आप देखिए दिल्ली और पंजाब के अंदर अब आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार है, किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री पे इंस्पेक्टर नहीं जाता और हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। किसान को फसल खराब होती है तो फसल कटने से पहले खराबे का मुआवजा उसके बैंक के अंदर पहुंचता है। यहाँ पे पोर्टल का खेल खेलते रहते हैं। तो जो सुविधाएं, चाहे वो फ्री बस की हो, चाहे वो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक की हो, चाहे वो अच्छे स्कूल्स की हो, चाहे वो फ्री बिजली पानी की हो, जो सुविधाएं हमने दिल्ली के अंदर दी हैं, जो सुविधाएं हम पंजाब में दे रहे हैं, वो सुविधाएं सारे हरियाणा के अंदर भी दे रहे हैं। मुकाबले को लेकर क्या सोचते हैं? आपका मुकाबला प्रदेश अध्यक्ष से भी हो सकता है, बीजेपी की संभावित है ऐसा? तो वो क्यों कोई साफ रास्ता ढूंढ रहे हैं? अब तो प्रदेश अध्यक्ष भागने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं अंदर से भय होगा। वो कहता है कि मैं एमएलए का लड़ूंगा, सांसद नहीं लड़ूंगा। ऐसी बातें कल से चर्चा में आ रही हैं। लोकसभा के लिए टिकट मांगी है उन्होंने। तो लोकसभा के लिए टिकट मांगी है तो मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आ रही थी वो तो अपने परिवार के साथ मौज मस्ती ले रहे थे विदेशों में। गलियों के अंदर तो हम ही घूम रहे थे पानी में राशन बांटते हुए। नायब साहब नदारद रहे हैं और ये प्रदेश की जनता देख रही है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के और इंडिया गठबंधन में हैं, तो 9 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ेगी, उसको लेकर के सामंजस्य कैसे रहेगा कि जब आप खुद मैदान में आ गए? टीम इंडिया का हर व्यक्ति टीम इंडिया के 10 के 10 उम्मीदवारों को जिताएगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। ऐसी पोजीशन में जब अभी तक समन्वय की कोई प्रदेश में मीटिंग तक नहीं हुई है गठबंधन की? अभी गठबंधन 4 दिन पहले फाइनल हुआ है। आप समझें, जो यंग जनरेशन है ना, बड़ी क्विक डिसीजन लेती है। पढ़ी लिखी जनरेशन है, बड़े क्विक डिसीजन लेती है। जब टीम इंडिया की पहली मीटिंग हुई तो इंडिया नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। जब इंडिया का नाम दिया तो हड़कंप मच गई। जो खेलो इंडिया, बड़ो इंडिया, पढ़ो इंडिया की बात करते थे, सब जगह से इंडिया हटाने लगे। इंडिया से बहुत डर लगने लगा। फिर उनको लगा कि यार ये गठबंधन टूट रहा है, बात नहीं बनी। बीजेपी बहुत खुश है। जब ये गठबंधन हो गया तो अरविंद के अंदर करेंगे। नोटिस पर नोटिस भेजते जा रहे हैं, असंवैधानिक नोटिस भेजते जा रहे हैं। तो इनको इंडिया का से डर लगता है और कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इंडिया हारे। इंडिया तो हमेशा जीतती है और जीतेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, आपका संगठबंधन हरियाणा में एक ऐसी पार्टी के साथ हुआ है, आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा क्षेत्र से, जिसका धरातल पे कोई संगठन नहीं है, जिसके पास कोई भी टीम आज की डेट में नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, लोगों के साथ जुड़ाव है। जब लोगों के साथ जुड़ाव है, गठबंधन, हमारा गठबंधन हुआ है और हमारे 1.5 लाख से ऊपर पदाधिकारी हैं। एक एक गांव में 21-21 सदस्य हैं। तो हर जगह मदद करेंगे आपस में एक दूसरे की। जब मदद करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आम आदमी पार्टी की और इसमें कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे चुनाव? पूरी तैयारी है। मैं कह रहा हूँ, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उससे ज़बरदस्त तरीके से ये युद्ध लड़ा जाएगा। और इसके अंदर ये जो अहंकार है ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो धरती है कुरुक्षेत्र की, महाभारत का तो युद्ध हुआ है यहाँ पे। एक बात और है, जब भगवान राम को वनवास किया था 14 साल का, और 14 साल के वनवास के बाद माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, तो राम जी अयोध्या के नरेश थे उस समय। उन्होंने सेना नहीं बुलाई। महाराजा जनक के दामाद थे, सेना नहीं बुलाई। सेना के वहाँ पे आने पे पाबंदी नहीं थी। आम व्यक्ति, भील, मछुआरे, मल्ला, उनकी फौज बनाई। आदमी नहीं बचे तो भालू और बंदरों की बनाई और रावण को हराया। अहंकार किसी बड़े बड़े का नहीं रहता। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के टूटने की शुरुआत हो। सर, लास्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता कुरुक्षेत्र वोट क्यों दे? अगर हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को हर घर के अंदर पानी चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को हर परिवार को रोजगार चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को नशा मुक्त हरियाणा चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को भय मुक्त हरियाणा चाहिए, अगर हरियाणा की जनता को अपराध मुक्त हरियाणा चाहिए, तो टीम इंडिया को चुनिए।
मैं ये बात स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर ये सारी अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं।